Hello everyone, welcome to our platform. This is your mentor Mayank Dubey, MD sir. So I welcome you on our platform. Hope you all are doing great. ठीक है, तो आप सभी को बता दीजिए फटाफट से, मेरी वॉइस क्लियर है? तो ये जो आज का सेशन है, एज यू ऑल नो अबाउट, दिस इज रिगार्डिंग कैलकुलेशन बूस्टर, राइट? दिस इज दी अवर कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज, जो मैं आप लोगों के लिए एक लगातार लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलेशन की ट्रिक, जिसकी नीड आज की डेट में बहुत ज्यादा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फटाफट से टॉपिक पे आ जाते हैं। अपूर्ण वर्गमूल मतलब इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और मार्क कर दें अपनी अटेंडेंस, राइट, बाय लाइकिंग दिस सेशन को फटाफट लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। चलिए, तो चलते हैं। अब अपूर्ण वर्गमूल क्या होता है भाई? देखो, एक होता है पूर्ण वर्गमूल, मतलब वर्गमूल जो निकलता है आपका, जो मैंने जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी ला चुका हूं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। तो पहले फर्क समझो, परफेक्ट स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एंड इम्परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इम्परफेक्ट को मैंने आईएमपी मेंशन किया, परफेक्ट को मैंने यहां पर पी से मेंशन कर दिया, और आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां पर भी उसी की बात करें, स्क्वायर रूट की। चल, अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? देखो, जब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, दो सिमिलर वैल्यू दो बार मल्टीप्लाई हो जाए, है ना, तो स्क्वायर रूट अगर निकालना है किसी नंबर का, तो मतलब वो रूट के अंदर दो बार पर्टिकुलर, है ना, एक पूर्ण नंबर दो बार रिपीट होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। जैसे ए मल्टीप्लाई ए हो रहा है, तो मान लो, सपोज करो आपको निकालना था, चलो ए आ जाएगा बाहर, जैसे मैं बताता हूं आपको। जैसे आपको निकालना था 16 का, तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूं, 4 मल्टीप्लाई 4। यहां पर दोनों जो बराबर मल्टीपल में टूट रहा है, दोनों जो फैक्टर्स आए हैं वो इक्वल हैं, इक्वल वैल्यूज ही का मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो सेम जो वैल्यूज होती है मल्टीप्लाई होके वही बाहर आती है। लेकिन यहां पर क्या डेसिमल में वैल्यू निकल रही? नहीं, ये तो एक पूर्ण नंबर मिल रहा है हमको। जब हमारा जो स्क्वायर रूट निकल के आए, अगर वो डेसिमल में आने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। मतलब जो उसके फैक्टर आप कर रहे हो, जो उसके फैक्टर्स होंगे रूट के अंदर, जब आप उसको राइट ब्रेक करोगे, तो वो आपके किस में ना आए? पूर्ण संख्या के रूप में ना आए। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर के फॉर्म में ना आके डेसिमल फॉर्म में रहे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट की ट्रिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट अब कैसे निकालेंगे। अब इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा क्या? क्या स्क्वायर रूट 9 अगर मैं आपको निकालने को बोलूं, वर्गमूल निकालो 9 का, तो आप बोलोगे 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, परफेक्ट। यहां पर जो नंबर आ रहा है आपका, ये क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर में ही ब्रेक हो रही, डेसिमल नंबर में नहीं हो रहा ट्रिक, है ना। यहां पर अगर आप देखो तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं स्क्वायर रूट ऑफ 10, क्या 10 किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर होता है? वही रिपीट हो जाती है अंदर, लेकिन नहीं, है ना, 10 नहीं होता। तो ये डेसिमल में आई इसकी वैल्यू, तो इसलिए ये होगा आपका इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब इसे निकाले वो कैसे, तो मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, है ना। दो आसान तरीके हैं। एक राइट, जो कुछ लोगों को पता भी होगा, जो हमारा तरीका है वो क्या है। इसमें आपको सिंपल से एक बात ध्यान रखनी, आपका यहां पर अंक क्या था, संख्या क्या थी? 10 थी। तो 10 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी? ऐसी वैल्यू जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप बोलोगे 9, जो कि 3 का स्क्वायर होती है, ये याद रखना। और 10 के बाद आप बोलोगे 16, जो कि 4 का स्क्वायर होती है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक नंबर 1। ठीक है, पहला तरीका। और दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिसमें आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालोगे। दोनों तरीके आसान है, और ये जो दूसरा बताऊंगा, वो जो तरीका है वो भी आपको बहुत सूट करने वाला है। पहला तरीका समझिए पहले, कि इसमें वैल्यू क्या ध्यान रखनी है। देखो, इसमें दो वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी। एक बोलोगे, एक को नाम दे दो x, और एक को नाम दे दो y। ठीक है, एक को नाम दे दिया x, एक को नाम दे दिया y। कैसे? देखो, सिंपल। जो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, आप बोलो हाँ है, ठीक है। अगर मैं इसे ब्रेक करूं स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू 10 से जो नियरेस्ट है, ज्यादा हो या कम हो, तो आप बोलोगे कम। 9 ज्यादा पास है कि नहीं है 10 से? हाँ बिल्कुल है, तो हम 9 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 9 प्लस 1, क्लियर है। तो यहां पर जो ये 9 है, ये आपका अभी क्या है? x है। ये आपका क्या है? x है, याद रखिएगा।
बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं मैं, कभी नहीं भूलोगे आप, एक्स है। और जो प्लस रिमेनिंग पार्ट जो आपको ऐड, क्योंकि 10 बनाना है ना, लेस परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सी हुई, 9, 9 प्लस 1, 1, तो ये हो जाएगा वाई। बस इसे ध्यान रख लो यार आप, इतना आपने कर लिया ना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब कैसे होगा देखो, आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रख लेना है, स्क्वायर रूट एक्स, एक्स आपको पता चल गया आप कौन सी वैल्यू, अभी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा थोड़ा धीरज रखना, थोड़ा पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा अच्छे से, बस देखते चलो मैं क्या बता रहा हूं। स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स, बस ये वैल्यू आप ध्यान रख लो, प्लस और माइनस दोनों याद रखो, यहां साइन माइनस क्यों ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस इतना ध्यान में आ गया, इतना ध्यान में है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, 9 का ही करके देखें, ये जो वैल्यू थी, चलो इसी को निकाल लेते हैं, यहीं पर कैलकुलेट करके आपको बताता हूं इस फॉर्मूले से, है ना। चल अभी मैंने x क्या माना, मैंने माना, मैं लेके चला लेस वाली वैल्यू को, क्योंकि 10 से ज्यादा पास 9 था, है ना। सो 9 प्लस 1 करने पे 10 मिलेगा, तो मेरा x हो गया 9, तो स्क्वायर रूट x लिखा है तो स्क्वायर रूट 9 लिख दूंगा मैं। चलो ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, इसका वर्गमूल ही निकालना है ना, और इसका अपूर्ण वर्गमूल निकलेगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, क्योंकि प्लस मुझे क्या करना पड़ रहा था 1, तो यहां पर y, है ना। जब प्लस देखो, जब आप लेस वाली वैल्यू लोगे, जब आपको ऐड करके x प्लस वाई का फॉर्म बन रहा है रूट के अंदर, तो आप प्लस लेके चलो। माइनस का बनेगा अगर मैं 16 लेके चलता, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तब क्या करते वो भी देख लेंगे। अभी यहां पर देखो, स्क्वायर रूट 9 प्लस 1 जो कि y की वैल्यू थी, इस फॉर्मूले के थ्रू कर रहे हैं, और प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ऐड था, देखो 9 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व ही कर लोगे, स्क्वायर रूट 9 का मतलब क्या है 3, देखो एक आपका एक ही बार में आंसर हो जाएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 1 जो कि y की वैल्यू 2, राइट, बाई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 9, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 जो कि 6 हो जाएगा। अब 1/6 होता है 0.16, तो आपका आंसर हो गया 3.16। यहां पर स्क्वायर रूट 10 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, 3.16। तो देखो ये आ गया आपका, कैसे, मैं फिर से करके बता रहा हूं आपको, आपने लिया था स्क्वायर रूट 10, सो इससे लेस परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू थी 9, और ज्यादा वाली क्या थी अबव, तो आप बोलोगे 16। बस ये ध्यान रखो 10 कहाँ लाई कर रहा है, स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 16, आप ऐसे भी साइन लेके चल सकते हो अंडरस्टैंडिंग ले, स्क्वायर रूट 9, राइट, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ये, है ना, स्क्वायर रूट 10 से लेस वाला, और ग्रेटर ज्यादा वाला कौन सा होगा, स्क्वायर रूट 16। अभी मैंने वैल्यू किसको, x किसे कंसीडर किया था, इसे, चाहता तो मैं स्क्वायर रूट 16 को लेके भी चल सकता था, उसे करके चलते तो क्या होता वो भी देख लो। अगर मैं लेके चलता स्क्वायर रूट 16 को, है ना, यहां अगर मैं मान लेता कि x जो मेरा है वो 16 है, तो यहां पर क्या लिखना पड़ता मुझे, 10 के फॉर्म में अगर स्क्वायर रूट 10 को लिखना है 16 के थ्रू, तो मैं क्या लिखूंगा, 16 में से 6 घटाऊंगा, मतलब मेरा x हो गया 16, y हो गया 6। अब मुझे माइनस वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करना पड़ेगा, देखो स्क्वायर रूट x तो लिखोगे ही, तो स्क्वायर रूट 16, ठीक है, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, माइनस होगा यहां पर y क्या है, 6 है, 6 लिख दो, बट्टे में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 16, अब स्क्वायर रूट 16 मतलब 4, 4 माइनस 6 बाय 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका, आप खुद देख लो यहां पर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 16 4 हो जाता है, 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 8, सो 6/8, तो आपका यहां पर क्या हो गया, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, ठीक है, हाँ, तो आपका यहां पर वैल्यू जो आई वो क्या आई, देखो 6/2, है ना, मल्टीप्लाई 4, मैंने वैल्यू तो ठीक ली, हाँ बिल्कुल, 4 माइनस 6/8, अब ये कैंसिल कर लो आप, तो हो जाएगा 3/4 मतलब 0.75, तो आपका आंसर कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 3.25। तो यहां पर जो आपको आंसर मिलता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्स वैल्यू, वो यहां पर क्या होगी आपकी, अप्रोक्स वैल्यू होगी। अब चलो इसको डायरेक्ट जो दूसरा मेथड था, सेकेंड मेथड से बता रहा हूं, ये ज्यादा आसान पड़ेगा, वैसे फॉर्मूला वाला भी बहुत आसान है, फॉर्मूला बस याद रहे। अभी और एग्जांपल करेंगे, अभी कुछ नहीं है, अभी मैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल करके बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपका जो है, ये तरीका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें एक्चुअली, वो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड,
कुछ मत करो, नंबर जैसे मैंने लिया है 10, अभी और भी नंबर ले लेंगे। अब 10 से लेस परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू थी 9 की, ठीक है, स्क्वायर रूट 9 आता है परफेक्ट स्क्वायर रूट। और 10 से ज्यादा वाला कौन सा आएगा, 16। बस कुछ मत करो, यहां पर अब वैल्यूज के तौर पे ही देखो इन्हें, 9, 10 एंड 16। आप कहां पर हो अभी, 10 पर, और 9 से आगे 10 कितना है, सिर्फ एक, ऐसे लेके चलो, कितना है, सिर्फ एक ही है, एक का गैप आ रहा है। और अगर मैं अगर मैं यहां पर 9 से 16 को देखूं, भाई 9 से 16 पे जाऊं, तो कितना गैप आएगा, +7। कितना आएगा, +7। मतलब मुझे अगले परफेक्ट स्क्वायर रूट, मैं यहां पर 3 पर हूं, ये 3 है परफेक्ट स्क्वायर और ये 4 है, मुझे 3 से 4 पे जाना अगले, राइट, मुझे +1 करने के लिए अगले परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू पे जाने के लिए, +1 जाने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 9 से 16 मतलब 7। आप ये डिस्टेंस मान लो, आपको +7 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास कितना है, सिर्फ +1 है। तो आप 3 पे तो ऑलरेडी थे, ठीक है, वहां से सिर्फ 1 चल रहे हो, आपको चलना कितना है, 7 कदम चलना है, ऐसे याद रखो। 9 कदम आप चल चुके हो, है ना, आपको परफेक्टली जाना कहां है, 16 पर, मतलब 7 कदम आपको चाहिए, लेकिन आप जा कहां तक पा रहे हो, सिर्फ 10 तक, मतलब एक कदम आगे। बस आप ये ध्यान रख लो। सो 9 से 10 पे गए, मतलब +1 ही जा पा रहा है, रिक्वायरमेंट कितनी है, +7 की। तो 3 1/7 आपका आंसर हो जाएगा, 1/7 होता है 1.14, सो 3.14 इज गोइंग टू बी योर आंसर। देखो अप्रोक्स वैल्यू निकलती, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले में, अगर आप देखोगे वो नियरेस्ट, देखो यहां पर हमने लेके चला, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहां पर गैप ज्यादा था, तो आपको गैप कैसा देख के चलना है, फॉर्मूले वाली मेथड में, जहां कम गैप हो, जैसे 9, 10 और 16, 10 और 9 के बीच में सिर्फ एक का गैप था, तो हम फॉर्मूले वाली मेथड में जहां पर कम गैप है उसे कंसीडर करते हुए चलेंगे। लेकिन मैंने आपको सेकेंड भी बता दिया कि अगर मैं 16 को लेके चलता तो कैसे आंसर निकलता। क्लियर है आपको, ये देखिए आप 3.16 आया था, यहाँ पर 3.14, तो ये मेथड भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ एग्जांपल्स और कराऊंगा मैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलो अब यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 6, स्क्वायर रूट 6 ले लिया, बहुत छोटी वैल्यू ले रहा हूं, तो आप इससे लेस परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे 4। परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया 4, और इससे ज्यादा वाला 9। तो आप मेथड नंबर 1 से अगर हम करें तो 6 4 के ज्यादा नियर है, 6 4 के ज्यादा नियर है कि नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो हम कर लेते हैं फॉर्मूले वाली से। अब हमारा यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा, x, और 6 क्या हो जाएगा, नहीं अभी 6 नहीं होगा। अब मैं इस स्क्वायर रूट 6 को x के साथ अगर x प्लस वाई के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो 4 तो था ही मेरे पास, प्लस कितना और ऐड करना पड़ेगा, 2, 4 + 2, तो यहां पर x हो जाएगा आपका 4 और 2 हो जाएगा आपका y। क्लियर है कि नहीं, बताइए फटाफट। अब फॉर्मूले में पुट कर दो यार, स्क्वायर रूट x प्लस y/2 स्क्वायर रूट x, सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पर प्लस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्लस करके 4 + 2 हो रहा है ना, माइनस थोड़ी ना हो रहा। अगर मैं यहाँ पर 9 कंसीडर करता तो 9 - 3 करना पड़ता मुझको, तब वो वैल्यू अलग हो जाती। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तब y की वैल्यू क्या हो जाती, 3 हो जाती, -3 हो जाती। यहां पर y की वैल्यू कितनी है, +2। जब मैं 4 में 2 ऐड करूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 लिख सकता हूं, चलो ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट 4 कर दो, प्लस, आपके लिए हर स्टेप लिखते चल रहा हूं मैं, जिससे आपको क्लियर रहे हर एक पॉइंट। y की अगर मैं वैल्यू लेके चलूं तो y कितना है यहाँ पर, 2/2, स्क्वायर रूट x कितना है, स्क्वायर रूट 4। क्लियर, स्क्वायर रूट 4। अब बस सॉल्व हो गया। स्क्वायर रूट 4 का मतलब 2, 2 + 2/2 × 2 मतलब 4। क्लियर है सभी को। यहां पर जो वैल्यू हम निकालने चल रहे हैं आपके सामने मैंने पुट ऑन कर दी वैल्यू को, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर 2 × 2 करा, 4 आ गया। अब 4 से 2 कैंसिल कर दो तो 0.5 आ जाएगा, ठीक, सॉरी 2 4 से कैंसिल करोगे तो आप कितना आएगा, 1/2 बन रहा है, 0.5, सो 2.5 इज गोइंग टू बी योर अप्रोक्स आंसर। यहां पर जो निकलता है हमारी अप्रोक्स वैल्यू निकलती है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू यहां पर निकल के आई है वो ऑलमोस्ट आ गई है आपकी 2.5, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सेकंड मेथड से। हमारी जो सेकंड मेथड थी, जो ज्यादा आसान पड़ेगी आपको, है ना, लेकिन दोनों दोनों ईजी है। अगर आप यहां पर देखो डायरेक्ट आपको याद आ जाए कि आप कैसे करना है, x क्या होता है, तो आप स्क्वायर रूट 4 मतलब 2 लेके चलोगे x को डायरेक्ट, स्क्वायर रूट x मतलब
एक्स स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर एक्स आपका 4 हो रहा है, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 2 प्लस वाई कितना होगा, 2 ऐड करने पे आता तो आप बोलते 2 और फिर अपॉन में क्या कर देते 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू रूट एक्स ही था ना, तो रूट एक्स की वैल्यू 2 है, बस आपका आंसर तुरंत आ जाता है। ये भी बहुत आसान है ना, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई सेकंड वाली ही ज्यादा आसान पड़ेगी, नहीं, लेकिन यहां पर जो आपका आंसर है अप्रोक्सीमेटली निकलेगा, सेकंड वाली मेथड में भी बताया मैंने, फर्स्ट में भी बताया, ओवरऑल नियरेस्ट निकलता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली में ज्यादा नियर बाय निकलेगा, सेकंड वाली में थोड़ा सा अप्रोक्स होगा, ठीक है, नियर वैल्यू में। चलो ठीक है, अब यहां पर देखो आप 4, आपको स्क्वायर रूट 6 ही निकालना था, नहीं, बस आप लिख लो इससे लेस परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होगा, 4 का ही होगा, और इससे ऊपर 6 से ऊपर स्क्वायर रूट 9। बस ये देखो 4 से, अब आपको ये कदम स्टेप वाली मेथड याद रखना, ये स्टेप वाली मेथड है। आप 4 कदम चल चुके हो, है ना, आप कितने कदम चल चुके हो, 2 सेकेंड, आप 4 कदम चल चुके हो, है ना, आपको जाना कितना है, सिर्फ 6, आप पहुंच कहां तक पाए हो, सिर्फ 6 तक। आपकी रिक्वायरमेंट अगली कब पूरी होगी, +1 करना है ना मुझे, 2 से 3 पे जाना है, तो +1 करने के लिए मुझे चलना एक्चुअली में 5 था, और मैं चला कितना हूं, सिर्फ 2। क्लियर हो रहा है, मुझे चलने कितने कदम थे, यहां पर मुझे चलना था अप्रोक्सीमेटली 5 कदम, लेकिन मैं यहां पर चला कितने कदम हूं, 4 से 6 पे गया तो 2। क्लियर है, तो यहां पर जब हम निकालने जाएंगे, देखो कितना आराम से आप यहां पर कैलकुलेट कर लोगे वैल्यू को बहुत आसानी से। तो 2, देखो 2 तो आना ही था, यहां पर स्क्वायर रूट 2 है, तो इसके बाद ही डेसिमल की वैल्यू, ये 2 तो आप चल चुके थे, स्क्वायर रूट 4, तो ये 2 तो आपके पास है, प्लस कितना चले हो, 2, किसके रिस्पेक्ट में, 5 कदम रिक्वायर्ड थे, लेकिन उसके कदम, उसके रिस्पेक्ट में आप सिर्फ 2 चल पाए, 2/5। सो 2.4 इज गोइंग टू बी योर आंसर। देख लो कितना नियरेस्ट है वैल्यू, है ना, 2.4 समथिंग निकलेगा, यहाँ पर 2.5 निकला, तो दोनों अप्रोक्स वैल्यू दे रही है आपको, है ना। ओवरऑल आप कैलकुलेट कर लोगे नियरेस्ट वैल्यू इस मेथड के थ्रू। चलो ठीक है, आप कुछ और वैल्यूज ले लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है। अब चलो मान लो मैंने बोला स्क्वायर रूट 62 की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, मैं मन से वैल्यू लेते चल रहा हूं आपके सामने जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। तो आप देखो इससे लेस परफेक्ट स्क्वायर रूट 7 का ही होगा ऑब्वियसली, और ज्यादा होगा 8 का, 64, है ना। और यहाँ लेस देखोगे तो लेस किसका आएगा भाई, 49 का, ठीक है, जो कि 7 होने वाला है, ये याद रख लो, और ये 8। लेकिन ये किसके ज्यादा नियर है, तो आप बोलोगे 62 64 के ज्यादा पास है, तो मैं 8 लेके अगर लिखना चाहूं, है ना, मतलब 64 रूट के अंदर लिखूं, यहाँ x की वैल्यू आपकी हो गई अब 64। अब हम माइनस वाले पे चलेंगे, क्यों, क्योंकि देखो -64 -2 करने पे 62 आ जाएगा, और यहां पर अगर मैं 49 से चलता तो 49 + 13 करना पड़ता, तो कैलकुलेशन भी बढ़ रहा है ना, दूर है, तो नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे सेकेंड वाली 64 नियर है, तो 64 -2 लिख लो, तो x हो गया आपका 64 और y हो गया आपका -2, ये याद रख लेना बस। आपका आंसर अब यहां पर फटाफट बन जाएगा। स्क्वायर रूट x आपको भी पता है फॉर्मूला, यहाँ माइनस का साइन यूज होगा, y अपॉन स्क्वायर रूट 2x। अब स्क्वायर रूट x, तो स्क्वायर रूट 64 का कितना होगा, x अगर 64 है तो 8, माइनस y की वैल्यू कितनी है 2, अपॉन 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 64, स्क्वायर रूट 64 मतलब 8, सो 2 इंटू 8 16, 2/16 करोगे 1/8 आएगा, 8 माइनस 1/8, और 1/8 क्या होता है, अगर परसेंटेज अच्छे से पढ़ा होगा ना, फ्रैक्शन याद होंगे, 0.125, अगर नहीं भी याद है तो भाई सीधा क्या करो, डेसिमल 8 माइनस, अब एक जीरो बढ़ाओ, सो 0 पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो बढ़ाया, वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, चलो ठीक है, वन टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, वन टाइम कैंसिल हो गया, फिर बचा 2, फिर एक जीरो बढ़ाओ तो 2 टाइम कैंसिल हो गया, फिर बचा 4, एक जीरो बढ़ाओ 5 टाइम कैंसिल हो गया, सो 0.125। अब जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 7.875, ये आपकी वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 62 की। आई होप क्लियर हो गया आपको किस तरीके से निकाला और कैसे करना है वैल्यू को, ठीक है, पुट ऑन करके। चलो अब प्रैक्टिस कर लेना, और सेकंड, चलो इसको सेकंड वाली मेथड से करते हैं हम, ठीक है। सेकंड वाली मेथड क्या बोलती है भाई, सिंपल से याद रखो, डिस्टेंस मैं आपके लिए नाम नॉमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो
आपको निकालना था 62 का, तो आप चले यहां तक हो एक्चुअली में, है ना। और कहां पर थे आप एक्चुअली में 49। इससे लेस वाला याद रखो, इससे लेस परफेक्ट, वही ये तो याद रखो कि ज्यादा वाला और लेस वाला तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 62 है, तो ये किन दो स्क्वायर रूट्स के बीच में लाई करता है, आता है, तो आप बोलोगे 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64, इसके बीच में ही लाई करेगा, मतलब 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7 to 8 के बीच में लाई कर रहा है, तो 7 तो हो गया भाई। अब यहां से मैं चल कितना पाया, 49 से 62 तक, बस याद रखो 13 चले हो आप। आपको चलना कितना था, 49 से 64, मतलब 15 चलना था, मतलब 7 सही 13/15। अब यहां पर आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, और देखो कितना मैच करता हुआ आंसर आएगा, 7। अब ये 13/15 को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, 15 कैंसिल तो होगा नहीं, एक पॉइंट बढ़ा लो तो 0 हो जाएगा, 15 8s आर 120, सो 10 बचा, तो 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 15 6 आर 90, सो 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर बचा कितना 10, तो फिर 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 0.866। तो आप यहां पर एक चीज देख लो यार, कितना नियर 7.866 इससे भी आ गया, और पहले वाली मेथड से भी 7.875 आ रहा था। अब आप आ गया जो और देख लेते हैं एग्जांपल, जिससे आपको क्या परफेक्टली क्लियर है, आप स्टेप बाय स्टेप देखो, रटना नहीं, अभी सिर्फ समझते चलो, मैं एग्जांपल आपके सामने ही लेते चल रहा हूं वैल्यूज के। अब आपको मान के चलो वैल्यू निकालनी थी किसकी, मैंने ले लिया यहाँ पर 136 को। अब इससे लेस परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू कौन सी होगी, तो आप बोलोगे 121। परफेक्ट स्क्वायर 11 का स्क्वायर होता है ना ये, तो 11 निकलेगा इसका स्क्वायर रूट, परफेक्ट नंबर निकलना चाहिए, और इससे ज्यादा तो ये 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगी, मतलब 144, और नियर किसके है ज्यादा, यहां 121 से 15 ऐड करना पड़ेगा, तब 136 आएगा, और 136 अगर मैं 144 से देखूं तो 8 कम करना पड़ेगा, तो हम 8 कम करने वाला ले लेंगे, मतलब यहां पर मैं करने वाला हूं किस मेथड से, पहले फर्स्ट मेथड से अपनी, है ना, जिसमें हम स्क्वायर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स का यूज करते हैं। तो अब देखो यहां पर आपको ध्यान में रखना है आपका एक्स क्या होने वाला है। अब मैं यहां पर 144 को लेके चल रहा हूं कि मैं ब्रेक करूंगा जब 136 को स्क्वायर रूट के अंदर, तो मैं 144 के फॉर्म में करूंगा, तो ये मेरा एक्स हो जाएगा इस केस में, -8, क्योंकि 8 घटाऊंगा तब मुझे 136 मिलेगा, जो कि वाई की वैल्यू हो जाएगी। बस खत्म हो गया, इस वैल्यू को पुट ऑन कर दो, माइनस है ना, मतलब वाई माइनस है तो माइनस लेके चलोगे, अब बस खत्म हो गया। स्क्वायर रूट एक्स मतलब स्क्वायर रूट 144 तो 12 ही होता है, ठीक है, अब ध्यान में रखना है इसे, 12 प्लस माइनस, ये आपको ध्यान में रहेगा आपसे, अब आप भूलोगे नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हो, मैं यहां पर बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अब प्लस माइनस तो अब माइनस ही लोगे, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 है, तो 8 ले लो भाई, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स से 12 24, बस 1/3 हो गया, 8 से 24 कैंसिल हुआ, 1/3 मतलब 0.33, सो 11 पॉइंट 12 माइनस 0.33, सो 11 पॉइंट ऑलमोस्ट 6667 हम बोल सकते हैं, यहां पर ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसको करते हैं मेथड, सेकेंड मेथड से, और इंजॉय ऐसी प्रैक्टिस करते चलना, और कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके देखना, बहुत नियर वैल्यू आपकी आएगी, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारी मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 बहुत यूनिक है, और है ना, फटाफट से देख के ही बता सकते हो उसके थ्रू, जैसा मैंने बताया, इससे भी बता सकते हो, इसमें भी प्रैक्टिस करनी है आपको, दोनों मेथड में से जो कन्वीनियंट लगे वो फॉलो कर लेना। अब यहाँ पर ये देखो हमें निकालना किसका था, 136 का, तो आप याद रखो आप पहुंच इसी डिस्टेंस तक पाए हो, स्टार्ट आपने 121 से किया था, इससे पहले वाला जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, क्योंकि ये किसके बीच में लाई करेगी, दो परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू, 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। आपको 121 से जाना था 144 पे, मतलब चलने थे 23 स्टेप्स, लेकिन आप चल कितना पाया, पहुंच यहीं तक पाए, भटक गए हो कहीं रास्ते, सो 15/23, ठीक है, 11 सही, 15/23, 11, ठीक है, 15/23, यू आर गेटिंग हियर। तो आपको करना क्या है, कुछ ही नहीं करना है यार, सिंपल सी बात है, 11 तो आ गया, पॉइंट में कितना आएगा वो ध्यान रख लो, तो ये 15/23 को तो सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 150 कर लो, 23, क्योंकि देखो 15 में तो जाएगा नहीं, तो डेसिमल लिखो, अब 0 बढ़ा दिया, अब 23 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम्स, क्योंकि 138 होता है। इसके बाद 12,
है ना, 12 बचा, 0 और बढ़ा दो, फिर कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स। सो अप्रोक्सीमेटली 11.65 यू आर गेटिंग। सी द वैल्यूज, 11.67 यहां मिला, 11.65 यहां पर मिल गया। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप कुछ भी वैल्यू ले लेना मन से यार, आप तो मैं आपको कुछ वैल्यूज दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एनर्जी बना के रखो, अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल बैंकिंग एग्जाम, राइट, कैंपस प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूईटी के लिए कर रहे हो, क्लैट के लिए कर रहे हो, आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम मिलता है वहां, जैसा मैंने बोला है आपको। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर कैलकुलेशन, ठीक है। आपको अपना कैलकुलेशन अच्छा करना है, जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए। कई बार हम हमारे कंसेप्ट पूरे क्लियर होते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है सॉल्यूशन में, उसी पे वर्क करना है, और उसी के लिए सीरीज आई है। लाइक करना, अगर अच्छा लगा है तो शेयर भी करना, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देना कि सेशन कैसा लगा। और आपकी अगर कोई डिमांड हो कुछ सेशंस को लेके, आप किसी एग्जाम के लिए पर्टिकुलर प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो, सो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। और क्लास का फीडबैक भी दिया करो, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। मोटिवेशन चाहिए, सभी को चाहिए होता है, और आप ही मेरा मोटिवेशन हो। चलो, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। स्क्वायर रूट 67 ले लो, चलो, एंड 11 ले सकते हो। स्क्वायर रूट 11 निकाल के बताओ मुझको। स्क्वायर रूट 3 कितना होगा ये निकाल के बताओ, ठीक है। एंड 94 का अगर निकालोगे तो कितना आएगा, ये देखो प्रैक्टिस वाली वैल्यूज दे दी मैंने, और इनके आंसर जरूर आने चाहिए, खुद से निकालो, दोनों मेथड से निकालना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड 149 कुछ अलग दे देता हूँ, 190, 190, ठीक है। तो ये 5 वैल्यूज मैंने दी हैं आपको। एक्सपेक्ट करूंगा अगर आप सीरियसली, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर राइट एनी एग्जाम, कंपैरेटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, तो बिल्कुल आपके आंसर्स भी आने चाहिए। तो ट्राई करना पड़ेगा, पहले समझना, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग से एंड तक पेशेंस तो रखना पड़ेगा, है ना, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट। सो होप सो इट इज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड अपकमिंग सेशंस में भी ऐसे आपके लिए जो ट्रिक्स हैं, आपको जो कैलकुलेशन में मदद मिलेगी, सेशंस तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो वो सब मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूंगा। और हाँ, स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि मैं आपके लिए कुछ मैराथन क्लासेस प्लान कर रहा हूँ, जिसमें से एक मैराथन क्लास है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग की, जिसमें हम पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट करने वाले, महा मैराथन क्लास दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 30th अक्टूबर, नॉट नवंबर। सो ये भी शेयर कर देना, डल चुका है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो नोटिफिकेशन, तो बेल आइकन पे क्लिक कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, और सेव भी कर लेना प्लेलिस्ट में, ठीक है। नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन भी आप पे आ पाएगा। चलो, सो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।